हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, जो कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, व्यापम के लगभग लगभग सारे एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अभी व्यापम में अमीन पटवारी होने वाला है। टीचिंग एग्जाम्स लाइक सहायक शिक्षक हो गए, शिक्षक हो गए, लेक्चरर हो गए, सब में कंप्यूटर आता है। ओके, सो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए। 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। सो आज का जो वीडियो है बेसिकली कंप्यूटर के परिचय से रहेगा कि कंप्यूटर क्या है, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। अगर आपको किताब की क्वेरी है कि कौन सी किताब लेनी चाहिए कंप्यूटर के लिए, तो आप लोग परीक्षा मंथन की किताब आती है हिंदी माध्यम में, वो ले सकते हैं। इंग्लिश में अरिहंत की किताब आती है, वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि आज का वीडियो व्हाट इज कंप्यूटर। अब एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन सकता है कंप्यूटर क्या है, 4 ऑप्शन देगा और चारों जो ऑप्शन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेंगे। सो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि ऑटोमेटिकली चलेगा। बस आपको इनपुट देना है और वो अपना काम स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो ये एक लाइन याद रखिएगा, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। अब डेटा क्या है और निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है आगे देखेंगे हम लोगों के। डेटा अलग है, इंस्ट्रक्शंस अलग है, और इंफॉर्मेशन अलग है। ये तीनों में कंफ्यूजन रहता है, डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। अभी आगे इसको देखेंगे, और इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, कंप्यूटर क्या करेगा अगर देखा जाए तो, अगर ये कंप्यूटर है, प्रोसेसर को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं मेनली, दिस इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर, जो प्रोसेस करे। इनपुट आप दोगे, ओके, इनपुट आप दोगे और आउटपुट हमें प्राप्त होता है। अब एक्चुअली क्या है थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैं गया एटीएम, एटीएम आप सभी लोग गए होंगे, सो एटीएम का एग्जांपल ज्यादा बढ़िया रहेगा। एटीएम में भी कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है, और वो ऑटोमेटेड अपना काम करता है। जैसे हम एटीएम मशीन के पास गए, मैं यहाँ पर इसको इनपुट दिया। इनपुट क्या, टच स्क्रीन होता है इसका, है ना, टच स्क्रीन होता है। तो वहां पर मैंने विड्रॉ को क्लिक किया। ठीक है, विड्रॉ मतलब मनी बाहर निकालना। इसको मैंने जैसे क्लिक किया, वो पिन वगैरह का ऑप्शन देगा कि अपना पिन डालिए। तो जैसे ही मैं पिन डाला, फिर वो बोलेगा कितना रुपए चाहिए, फिर से इनपुट पूछ रहा है। मतलब इनपुट का मतलब मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे क्या काम चाहिए, मुझे क्या करवाना है, कितना रुपए निकलवाना है। ठीक है, मशीन क्या करेगा ये आपको उसको बताना पड़ेगा, वो इनपुट है। ठीक, तो मैंने इनपुट दिया कि मुझे 500 रुपए निकाल के दो, तो फिर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब आपके अकाउंट में 500 है कि नहीं, वो पहले चेक करेगा। ठीक, फिर दूसरा, क्या आपका इसी बैंक में अकाउंट, जैसे मैं गया हूँ एसबीआई के एटीएम में और मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो पहले वो चेक करेगा कि क्या एसबीआई के अकाउंट में ही, यही एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो नहीं है तो कहाँ पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से मेरा फेच करेगा, है ना, कनेक्शन जोड़ेगा। अब कनेक्शन जोड़ेगा, फिर वो चेक करेगा कि इतना फंड है कि नहीं, अकाउंट में इतना बैलेंस है कि नहीं। 500 रुपये मुझे चाहिए, तो 500 इसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, ये सब चेक करेगा। फिर जैसे ही उसको डेटा प्राप्त होगा कि है इसके में 500, तो वो क्या कर देगा, जितना भी अकाउंट में बैलेंस है उससे 500 माइनस करके वो 500 मुझे निकाल के दे देगा। और ये आउटपुट हो गया, 500 रुपीज आउटपुट मुझे प्राप्त हुआ। और एक रिसिप्ट दे देगा, रिसिप्ट में कितना इतना बैलेंस था, इतना इतना बैलेंस है, ये उसमें लिखा होगा। समझ में आ गया। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर अपना काम किस प्रकार करेगा, कंप्यूटर का कार्य, जो कंप्यूटर कार्य कर रहा है वो हो जाएगा प्रोसेस। हमने उसको इनपुट दिया कि आप मुझे 500 रुपए निकाल के दो। अब वो अपना काम किया कि इसके अकाउंट में 500 है कि नहीं, कहाँ पर इसका खाता है, कौन सा ब्रांच है, फिर वहां से 500 डिडक्ट कर दिया। और 500 डिडक्ट करने के बाद वो 500 मुझे आउटपुट के रूप में निकाल के दे दिया। तो ये उसका प्रोसेसिंग हो गया और ये आउटपुट हो गया। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप डेटा दोगे या निर्देश दोगे इनपुट के थ्रू, उस निर्देशों को वो क्या करेगा, विश्लेषण करता है। ठीक, और आवश्यक परिणाम आपको दे देता है। ठीक है,
तो ये कंप्यूटर है। और जो भी डेटा आप दिए हो या निर्देश दिए हो उसको वो स्टोर भी करके रखता है ना। आप कभी भी एटीएम से पैसा निकाले, ठीक, आज से 4 साल पहले भी निकाले होंगे, तो आपका डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर होगा कि इस तारीख को इस एटीएम से इतने बजे आपने पैसा निकाला है। आप 5 साल बाद भी उसको निकाल सकते हो, है ना। तो आपके जो डेटा है उसको वो स्टोर करके भी रखता है, ठीक है, ताकि जब भी आवश्यकता हो उसको हम प्राप्त कर सके, ठीक है। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत धीमी चलता है। एटीएम से पैसा निकालने में कितना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, है ना, इससे ज़्यादा नहीं निकलता लगता समय। तो कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करेगा। नॉट ओनली मैं एटीएम इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, बहुत सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन अभी आगे हम देखेंगे। अब कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या है, ये भी एग्जाम में बन सकता है प्रश्न कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर के घटक क्या है, राइट। तो अगर हम लोग देखें, कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हार्डवेयर क्या है अभी देखेंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है देखेंगे, और डेटा क्या है, ठीक, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। पहला हार्डवेयर, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह कंपोनेंट है जिसे आप फिजिकली छू के देख सकते हैं, ठीक। जैसे कंप्यूटर में क्या हो गया, मॉनिटर, तो मॉनिटर आप छू के देख सकते हैं, कीबोर्ड छू के देख सकते हैं, ओके। जितने भी हार्डवेयर वो कंप्यूटर के पार्ट्स है जिसको आप फिजिकली छू के देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा वो, ओके, तो वो हार्डवेयर है। अब बोलोगे रैम, रैम तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कंप्यूटर का जब सीपीयू ओपन करोगे आपको रैम दिखाई देगा, आप रैम को छू सकते हो। तो वो सारे कंप्यूटर के भाग जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, ओके। जैसे व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर हो गया, टेलीग्राम एक सॉफ्टवेयर हो गया, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर हो गया। इसको छू सकते हो क्या, इसको फील कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर है, ओके। एंड डेटा इंस्ट्रक्शंस क्या है, अगर हम लोग इसको भी देखेंगे आगे। अब हार्डवेयर, कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग, फिजिकल पार्ट, जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर के एग्जांपल में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, इवन रैम भी। फिर आया सॉफ्टवेयर, अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को बतलाता है कि क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आगे देखेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में। अभी तो सिर्फ कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन है, आज का जो वीडियो है कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है, इसमें हम इंट्रोडक्शन में हर चीज को एक बार देख लेंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सबको। अब आई थिंक आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल आपके हाथ में है, आप छू सकते हो, स्क्रीन को छू सकते हो, कैमरा को भी देख सकते हो, अंदर ओपन करोगे तो रैम भी दिख जाएगा, ठीक, प्रोसेसर भी दिख जाएगा, तो वो सब हार्डवेयर है। जो मोबाइल में पहले से फिट होके आता है, जब मोबाइल आप परचेस करते हो तो जो चीज़ उसमें लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हो, वो हो जाएगा हार्डवेयर। अब मोबाइल ले आए, उसमें आप इंस्टॉल करोगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को, व्हाट्सअप इंस्टॉल करोगे, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर होगा जिसको आपको एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ेगा बाद में, ओके। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के साथ सिंक होता है, ओके। मतलब हार्डवेयर अगर हमारा शरीर हो गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, सो जो सॉफ्टवेयर है वो हम इसकी क्या हो जाएगी, आत्मा हो जाएगी, ठीक। हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे का सिंक है ना, एक दूसरे का मिल के काम करता है, ठीक है। आत्मा का मतलब हम सोचने की क्षमता समझ सकते हैं, ये भी एक्चुअली ब्रेन ही है, ठीक। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, ओके। अब डेटा देखते हैं। डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित संकलन है।
यही लाइन जो है ना व्यापक में बना हुआ है कई बार कि जो डेटा है वो तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। अव्यवस्थित संकलन मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, तथ्य है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है और क्या है, अनप्रोसेस्ड है। ये इसको याद रख लेना, एग्जाम में बना हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड ही क्या कहलाएगा, डेटा है। ठीक है, डेटा क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स है। अब डेटा को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में क्या होगा, न्यूमेरिकल अंक होंगे। ठीक है, जो डेटा होंगे वो नंबर्स के फॉर्मेट में होंगे, 0 1 2 अप टू 9 तक। ठीक है, तो ये हो गया संख्यात्मक डेटा। इस पे आप अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। अंक गणितीय क्रियाएं का मतलब आप जोड़ना घटाना, जो भी गणितीय, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर होता है चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। इसमें अक्षर, अंक और चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसमें अक्षर होंगे, अंक होंगे और चिन्ह होंगे। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है। अब आता है सूचना, इंफॉर्मेशन। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख लीजिए, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड रट्टा मान लेना, डेटा या डाटा को जब हम प्रोसेस्ड कर लेते हैं, डाटा अगर प्रोसेस्ड हो जाएगा तब वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास तथ्यों का संकलन है, तथ्यों का संकलन को ही हम डेटा कहेंगे, राइट। तथ्यों के संकलन को ही हम क्या कहेंगे, डेटा। लेकिन जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, तब वो बन जाएगा सूचना। ये एग्जाम में बना हुआ है कई बार। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर से सुनिएगा, जो आपका डेटा मतलब क्या है, जैसे मैंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिए, जैसे मैं जनगणना में गया और सारे कितने, एक घर में ये कोई मुझे गांव मिला मान लो, या कोई कस्बा मिला, उस कस्बे में कितने लड़के की संख्या है, कितने पुरुष की संख्या है, कितने बच्चों की संख्या, कितने महिलाओं की संख्या है, ये मेरे पास आ गया डेटा। अब वो प्रोसेस नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे मेरे पास कॉपी है, उस कॉपी के पहले पेज में लिखा है कि वार्ड नंबर 4 में इतने घर, 15 घर, और 15 घर में कितने पुरुष कितने महिला, ये सब लिखा हुआ है। फिर पेज नंबर 2 में वार्ड नंबर 10 का लिखा है, पेज नंबर 3 में मैं वार्ड नंबर 11 का इंफॉर्मेशन डेटा रखा हूँ। ये सब डेटा है। अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अलग अलग पेजेस में लिखा है कितना। तो मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि आप इस कस्बा में गए हैं, इस कस्बे में कितने महिला है, कितने पुरुष हैं, तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी मैंने अभी इसको अरेंज नहीं किया है ना, समझ रहे हो आप लोग। जैसे पेज नंबर 1 में मैं, ये मेरी कॉपी थी, मैं जनगणना में गया था, तो पेज नंबर 1 में मैं वार्ड नंबर 5 का इंफॉर्मेशन है। पेज नंबर 2 में, मेरे कॉपी के पेज नंबर 2 में वार्ड नंबर 6 का इंफॉर्मेशन है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 5 के घर, हाउस नंबर 4 में कितने महिला है वो मेरे को पता है, हाउस नंबर 5 में कितने महिला पुरुष है मुझे पता है। ठीक है, ये सब पता है। हाउस नंबर 10 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेसी है, लिटरेट लोग हैं, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मुझे पूछे कि आप गए थे कस्बा में, किसी कस्बा का नाम है मान लो एबीसी कस्बा में गया था, तो उस एबीसी कस्बा में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या कितने पुरुषों की संख्या, या कितने महिलाओं की संख्या, तो मुझे नहीं पता है। मेरे पास डेटा जो है रॉ फॉर्म में है। ठीक है, अभी मैं उसको प्रोसेस नहीं किया हूं। अब मैं सारे पेजेस को एक साथ लिखूंगा, मिलाऊंगा, पर लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर फीमेल। तो जितने, अगर मेरे पास जो डेटा है 50 पेज का है, तो 50 पेज में मैं एनालिसिस करूंगा, प्रोसेसिंग करूंगा और बता कैलकुलेट करूंगा कि महिलाओं की कितनी संख्या है टोटल। फिर टोटल पुरुषों की संख्या, मेल कितने हैं, फिर लिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, ऐसे ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में बना है।
प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड facts is called data. Unorganized, unprocessed facts is called data. Unorganized, unprocessed, organized नहीं है, processed नहीं है, वो कहलाएगा डेटा। और जैसे ही आप डेटा को प्रोसेस्ड कर लोगे तब वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ओके, रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में कई बार बना हुआ है। अब होता है सूचना प्राप्ति। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑब्वियसली डेटा को आप प्रोसेस करोगे वो कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग। ओके, अब मैं फिर से एक बार लिख दिया हूं कि तथ्यों का संकलन यह पहला चरण है जहां विभिन्न स्रोतों से कच्चे तथ्य या जानकारी एकत्र की जाती है। पहले जानकारी एकत्र किया और यही जानकारी एकत्र करने के बाद जो इकट्ठा हुआ वो कहलाता है डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज अ डेटा। ओके, अब डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संशोधित किया जाता है ताकि उसे उपयोगी बनाया जा सके। डेटा को हम लोग प्रोसेस करेंगे तो फिर वो उपयोगी हो जाएगा, और उपयोगी डेटा को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। अब ये तीन चीज फिर इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इंस्ट्रक्शन को अनुदेश हिंदी में, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को इंग्लिश में। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। कंप्यूटर को जो भी आप आदेश दोगे वो कहलाएगा इंस्ट्रक्शन। और आदेश ऐसे नहीं दोगे, हार्डवेयर को आप जनरली आदेश दोगे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू दोगे। सॉफ्टवेयर के थ्रू का मतलब, जैसे मेरे पास कंप्यूटर आ गया, अब मुझे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, तो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे आप कि a+b करके दो या b+c करके दो, तो एक इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, है ना। अब प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। मतलब कलेक्शन, यहां लिख दे रहा हूं, इसको बस याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके, फिर से सुन लो, कलेक्शन, इंस्ट्रक्शंस का समूह, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके बनाएंगे प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बनाएंगे सॉफ्टवेयर। बस इतना याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस के समूह को बोलोगे प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को बोलोगे सॉफ्टवेयर। यही एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखो, आप लोग पीएचडी करने नहीं आए हो, कंप्यूटर को इतना पढ़ना है कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में तो 8-9 बन जाए। ठीक, अगर इजी आ रहा है 10 के 10 बन जाए। कोशिश तो यही रहेगी 10 में 10 बन जाए बिना पीएचडी करे, है ना। अब मैं इंस्ट्रक्शन पे, अगर आप देखोगे पीएचडी वाले इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही 10 पेज बता देंगे, 10 घंटे ज्ञान दे देंगे। प्रोग्राम के बारे में 10 घंटे, और सॉफ्टवेयर के बारे में तो 1 साल आपको झेला सकते हो कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इतना नहीं पढ़ना ना यार। आपके एग्जाम में केवल सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन थोड़ी आएगा या इंस्ट्रक्शन से थोड़ी क्वेश्चन आएगा, आपको हर चीज पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। सो इन्फॉर्मेशन इतना होना चाहिए मेरे पास कि 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में 8-9 मैं कर लूं। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैं भी वही बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बस इतना याद रखिए। अब कंप्यूटर की विशेषता, पहला विशेषता है गति, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत 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 ज्यादा। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, और कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे i3 होता है, लेटेस्ट में ही बात करें, i5 है, i7 है, सबसे स्पीड i7 का है, उससे स्लो i5 है, उससे स्लो i3 है। ठीक है, जनरली हम अपने घर में यूज करते हैं i3। मेरे पास भी जो लैपटॉप है वो i3 है। ठीक, i5 जैसे गेमिंग लैपटॉप हो गया तो वो i5 होगा। प्रोग्राम के लिए जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, या एप्लीकेशन बना रहा है, एप्स बना रहा है, तो वो i5 कंप्यूटर में यूज करते हैं। i5 वो जनरली i7। ओके, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो i3 है। ठीक है, या i3 से भी कम के
आप यूज कर सकते हो। जैसे आपका यूज मात्र पीपीटी है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, वर्ड यूज करना है, या कुछ वीडियोस देखना है, हल्का फुल्का वीडियो एडिटिंग करना है, तो आप i3 के नीचे भी जो प्रोसेसर आता है वो ले सकते हैं। ठीक। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ सेकंड में कर सकता है, राइट। मैं अगर मेरी जो एफिशिएंसी है, मैं कोई काम को 1 साल में करूंगा, वो काम को कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम में कर दे, ये कंप्यूटर की स्पीड होती है। ओके। नैनो सेकंड 10⁻⁹ वगैरह कुछ होता है, इसको देखना पड़ेगा। सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापा जाता है। ये एग्जाम में बन सकता है कि MIPS क्या है। ओके, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये कंप्यूटर की का गति है कि 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। फिर दूसरी विशेषता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है ना, आपको बार बार उसको बताना नहीं पड़ेगा, एक बार इनपुट दो, वो अपना काम करते रहेगा। ठीक है, तो वो स्वचालित है। दूसरा, एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर जब कंप्यूटर गलती तब ही करेगा जब आप गलत इनपुट दोगे। जैसे मैं एडिशन करने के लिए बोला 2 + 5 तो बराबर 7, लेकिन अगर आप ये प्लस की जगह माइनस साइन कर दोगे और उम्मीद करोगे कंप्यूटर जोड़ के बताएगा, तो नहीं बताएगा यार, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, कंप्यूटर हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम में, तो अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दो, गलत इनपुट दोगे, तो गलत आउटपुट देगा। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, एक बार स्टोर करो तो जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। विशाल भंडारण क्षमता, है ना, अब 1 TB 2 TB के भी लैपटॉप्स आ रहे हैं। ओके, फिर क्या है, फास्ट, भंडारित सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल। कंप्यूटर मतलब जो भी आपने कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करके रखा है आज से 8 साल पहले, अब उसको ढूंढना है तो कुछ नहीं, Ctrl+F फाइंड करना है आपको। तो कंप्यूटर में सर्च का ऑप्शन होता है कि आप का उस फाइल से, जैसे फाइल का नाम था पटवारी एग्जाम 2017, तो पटवारी एग्जाम 2017 सर्च कर दो, तो कुछ ही सेकंड में वो फोल्डर ला के दे देगा, या जो फाइल है उसको ला के दे देगा। तो आप इंफॉर्मेशन को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 8 साल पहले सेव करके रखे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। जल्दी निर्णय लेता है, क्विक डिसीजंस, है ना, इनपुट दो फट से आउटपुट दे देगा, वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। विविधता, वर्सेटिलिटी, मतलब कंप्यूटर से आप केवल एक प्रकार के काम नहीं करा सकते, कंप्यूटर से आप हर तरह के काम करा सकते हो। उसी कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग में कर सकते हो, एट द सेम टाइम उसी कंप्यूटर का उपयोग आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर सकते हो, उसी कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में कर सकते हो, उसी कंप्यूटर का उपयोग टीचिंग में कर सकते हो। तो सेम कंप्यूटर का बहुत सारा फंक्शन, मतलब उसी सेम कंप्यूटर से आप बहुत सारा काम ले सकते हो। ठीक, जैसे आदमी इंसान होते हैं, किसी को सीए का अकाउंटेंसी का नॉलेज है, किसी को फाइनेंस का नॉलेज है, किसी को मैथ्स का नॉलेज है, किसी को साइंस का है, किसी को हिस्ट्री का है। तो हर एक इंसान अलग अलग प्रकार का काम करता है, लेकिन वही कंप्यूटर अलग अलग काम मतलब सेम कंप्यूटर से आप अलग अलग काम करवा सकते हो, है ना। कंप्यूटर नहीं कहेगा कि मैं साइंस का काम करूंगा और मेरे को अकाउंटेंसी नहीं आएगा, कि मैं हिस्ट्री काम करूंगा या मैं वैज्ञानिक अनुसंधान करूंगा, है ना। तो ये कंप्यूटर की विशेषता है। पुनरावृत्ति या रिपीटेशन, कंप्यूटर से आप बार बार सेम काम करवाओगे तो इरिटेट नहीं होगा। ठीक है, वो करेगा जैसा काम पहली बार में आप करवाओगे, और 1000 बार वही काम करवा लोगे तो भी कंप्यूटर नहीं थकेगा, इरिटेट नहीं होगा। ठीक, स्फूर्ति के साथ कंप्यूटर काम करता है, ऑब्वियसली स्पीड। और गोपनीयता, पासवर्ड के थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, कार्य की एक रूपता रहेगा, बार बार भी काम करवाओगे तो सेम रिजल्ट ही देगा, ऐसा नहीं कि कभी रिजल्ट अलग दे, कभी रिजल्ट अलग दे, नहीं, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, विश्वसनीयता, कंप्यूटर रिलायबल है, मतलब आप कंप्यूटर पे कंप्लीटली भरोसा रख सकते हो कि वो गलत इंफॉर्मेशन, मतलब गलत मुझे आउटपुट नहीं देगा। गलत आउटपुट तभी देगा जब मैं इनपुट गलत दे रहा हूँ। ओके, अगर आप इनपुट सही दिए हो तो कंप्यूटर आपको 100% सही आउटपुट ही देगा। ओके, तो कंप्यूटर पे आप भरोसा कर सकते हो। कागज के प्रयोग में कमी,
ठीक है, पेपरलेस वर्क, आजकल जो बजट है वो भी पेपरलेस आ रहे हैं, है ना। अब कंप्यूटर की कुछ सीमाएं, इतने उसके फायदे हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगा कि कंप्यूटर के पास कोई माइंड नहीं है। ओके, वो कंप्लीटली आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। लेकिन अब एआई आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कंप्यूटर में हम लोग थोड़ा दिमाग डालने का प्रयास भी किए हैं, ठीक है। अब वो अपने से ही काम कर लेता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेंसिव, डेफिनेटली खर्चीला है ना, लेकिन वन टाइम, एक बार खरीदो 10-12 साल के लिए फुर्सत। इम्यून टू वायरस, वायरस का खतरा रहता है, लेकिन अब ये भी खत्म हो चुका है। एंटीवायरस आप रखे हो तो वायरस भी नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमको भोजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ पर है, डेटा प्रोसेसिंग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रोसेसिंग हर जगह कंप्यूटर, जहां कंप्यूटर लगा है वो डेटा प्रोसेस करता ही है, ठीक। फिर सूचनाओं के आदान प्रदान में, शिक्षा में तो उपयोग हो ही रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे में होता है, बैंक्स में होता है, ये सब आपको पता है, चिकित्सा में हो रहा है, रक्षा में होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, मनोरंजन में आप मूवी देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, पब्लिशिंग में, मतलब कोई बुक पब्लिशिंग हो रहा है तो उसमें उपयोग होता है, प्रशासन में भी आजकल बहुत ज़्यादातर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरीज आ गए हैं, है ना। तो ये हो गए कंप्यूटर के उपयोग। ओके, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, और जो भी समस्या है वो कमेंट करिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।